शान वो टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर ज़िना के बारे में बयान फरमाया कि ज़िना की तरफ ना जाओ और उसे सख्ती से मना फरमाया है, और बेशक ज़िना बेहयाई का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, कायनात के अंदर सबसे पहले किस बदनसीब शख्स ने ज़िना की इब्तिदा की, आइए जानते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन गिरामी, जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरा ममनुआ का पलक आया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से बीबी हवा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायत के मुताबिक बीबी हवा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर एक हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि उस वक्त की शरीयत और प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में काफ़ी फ़र्क है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक हमल से पैदा होने वाली लड़की की शादी दूसरे हमल की लड़के से हो जाती थी, यानी बहन भाई की शादी होती थी। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाबील और काबील पैदा हुए। काबील की बहन हुस्न जमाल थी, जबकि हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो काबील के बहन से कम हुस्न थी। लिहाजा जब बच्चे जवान हुए, शादी का वक्त ऐन करीब आया, तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन से निकाह करने का इनकार कर दिया, और ये कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अक़लीमा के साथ निकाह करूँगा। यह मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल होगी तो वही शख्स अक़लीमा के साथ शादी करेगा। प्यारे दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबील अलैहिस्सलाम चरवाहे थे, जो कि एक शराफत और मोहब्बत का काम है। लिहाजा हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक खूबसूरत बकरे को पेश फरमाया, जबकि काबील ने एक रदी गट्टा उठाकर, जो कि उसके खेत से निकला था, उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पेश फरमाया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को निगल लिया। लिहाजा हज़रत काबील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ज़रूर मेरे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन किरामी, पर इस वाक़े के बाद हज़रत काबील अलैहिस्सलाम ने हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आओ। चुनांचे हज़रत काबील अलैहिस्सलाम गुस्से की हालत में हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। लिहाजा हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुए और हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कहीं दूर तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और काबील के सामने लड़ने लगे। लिहाजा एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर जमीन कुरीद कर और फिर दूसरे कव्वे को डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब काबील ने ये मंजर देखी तो बहुत अफसोस करके कहने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी नहीं छुपा सका। चुनांचे फिर इसने भी ऐसे ही किया और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन में मदफन कर लिया, और काबील अपनी बहन अकरीमा को वहां से लेकर चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर कहीं दूर वादी के अंदर बस गया। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मगनूम रहा करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमाए। चुनांचे आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामला से आगाह किया। प्यारे साथियों, बाद जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उनको ये हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबील और उनकी औलाद से दूर रहे और मोमिनीन की इस जमात को भी उससे दूर रखे। और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वसाल का वक्त करीब आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल हुए
और उन्होंने शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। लिहाजा शीस अलैहिस्सलाम ने उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर लिया और फिर अरसे बाद आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी हवा का भी इसी दुनिया से इंतकाल हो गया। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े के बाद ज़िना की इब्तिदा हुई। इसमें हमें बनी इसराइल की रिवायत में मिलता है कि काबिल और उसकी आल व आयाल एक वादे के पास रहा करते थे। चुनांचे एक दिन शैतान एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। और फिर एक दिन वो गुलाम अजीब व गरीब काम करने लगा और तरह तरह के नए नए लिबास तैयार करने लगा और उनको गाने बाजे की हालत भी बनाकर दिखाने लगा और उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई उस बाजे हालत पर जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। लिहाजा जो हक से दूर थे वो फिस्क फसाद में मुब्तला हो गए और उन्होंने एक दिन अपने ईद का मुकर्रर किया जिसके अंदर उनकी तमाम औरतें बरहाना लिबास पहनकर आती थी और मर्दों से इख्तिलात किया करती थी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ मोमिनीन दूर से इन गाने बाजों और मज़ामीन की आवाज़ें सुना करते थे। चुनांचा उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं देखूं कि आखिर ये क्या मामला है। उस शख्स ने चोरी छुपे वहाँ से हिजरत की और ईद के दिन के जिस दिन काबिल और उसकी आल व औलाद फिस्क फसाद में मुब्तला होती थी, वो शख्स वहाँ पर पहुँचा और उसने जाकर वहाँ औरतों में देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील थी। प्यारे साथियों, इस हवाले से रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी, उनके मर्द बहुत ज़्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थे और उनके साथ जो औरतें थी वो बज़ाहिर इतनी ज़्यादा हसीन और जमील नहीं थी। जबकि काबिल की आल व आयाल के पास मर्द हसीन नहीं थे जबकि औरतें ज़्यादा हसीन और जमील थी। चुनांचा वो जवान उन लड़कियों के हुस्न जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिर वो शख्स जब वापस आया तो उसने चोरी छुपे बहुत से मोमिनीन को इस हवाले से खबर दी। लिहाजा पास कमज़ोर ईमान वाले मोमिनीन वहाँ से हिजरत करने लगे और हिजरत करके काबिल की औलाद के अंदर जाकर उनकी औरतों के फितने के अंदर मुब्तला हो गए और फिस्क फजूर करने लगे, जिना करने लगे, जिसकी वजह से जिना कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई। नाज़रीन गिरामी, रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी जबकि काबिल का गिरोह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। चुनांचा वो अपनी बस्ती के अंदर भी फितना फसाद फैलाते और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन को कत्ल करते, उनको तरह तरह की तकलीफ देते। प्यारे दोस्तों, ये तमाम रिवायत बनी इसराइल से ली गई है जिसके बारे में नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम बनी इसराइल की कोई रिवायत सुनो तो ना उसकी तस्दीक करो और ना उसकी तकजीब, बल्कि ये कहो कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया हम उस पर ईमान लाए। जनाब सामाइन, अगर जिना की हकीकत पे गौर किया जाए तो जिना की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब काबिल अपनी बहन को लेकर वहाँ से रुखसत हुआ था। जी तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बखूबी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।